साथ साथ पीता रहूंगा, लेकिन ठंडी होगी फुल टाइम। या देखें आप बैठे हैं, टीचर चाय पी रहा, अच्छी बात तो नहीं है ना। ठीक है चला दें। अच्छा सर, अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैसे तो क्योंकि रिसीवेबल करवाना चाहिए, इसके बाद डेटर है, ठीक है। तो क्योंकि टाइम अब थोड़ा है, हमने जो प्लान किया था उस टाइम के हिसाब से हमारा रिसीवेबल सारा शायद नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हम उसका पर्पस वगैरह उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन ही है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें होंगी वो आपको करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। पढ़ी हुई चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें इसमें से पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा कि इसके अंदर हमारा क्या होता है सर जी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम बेसिक उसका पर्पस, अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सारा कुछ ये इसके अंदर देखना है। क्या पर्पस होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज सेल्स परचेज आवर अकर रेगुलरली हो रही थी नहीं हो रही थी सर, ठीक है। उसके अंदर अकाउंटेंट और बुक कीपर क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग लेजर्स बना रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता सर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद बुक कीपिंग एक्ट, ये बुक कीपिंग क्या एक आर्ट है, एक एक्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होती है होली, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड होती हैं, और उसके बाद हम क्या उनके समरीज बनाते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, और उनकी क्या करते हैं, एक दिस ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटली मींस के अकॉर्डिंगली हम उनको उनके जहां जहां उनकी लोकेशन है उधर हम क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। जैसे हम लेजर बनाते हैं, है ना सर, लेजर क्या करते हैं, हर चीज का अलग अलग लेजर बनता है, मींस के क्लासीफाई अलग अलग होती है, फिर उनके बाद में क्या होती है, आगे उसकी क्या हम समरी बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, मींस के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारा काम कौन करता है सर, ये सारा काम हमारा अकाउंटिंग करता है। कौन करता है सर, अकाउंटिंग करता है, ठीक है ना। तो हमने क्या शुरू से, जब से हमने क्या किया, शुरू किया, पहले हमने अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, फिर डबल एंट्री करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने को कहते हैं मींस कि आपने पहले आपने लिखा भी आपकी सेल क्या है, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होते हैं उसके ऊपर क्या है, वो आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है। बुक्स के ऊपर आपने पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसकी डबल एंट्री की। डबल एंट्री मींस कि आपने देखा भी इसका, इस वाले ट्रांजैक्शन का दो कहां पे इंपैक्ट जा रहा है, उसका इंपैक्ट देखा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उनकी क्या है, एक समरी टाइप मींस के समरी। ये लेजर बनाने का मकसद ये है कि आप उसकी क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, हर अकाउंट को उसके अपने वाले अकाउंट के अंदर जाके लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसकी क्या करते हैं, समरी बनाते हैं, मींस के क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, एंड के ऊपर रिजल्ट क्या है, मींस के रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट और क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। ये क्या है, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा पर्पस अकाउंटिंग का होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग यूज द इन्फॉर्मेशन, ये क्या कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को जो पीछे इन्फॉर्मेशन सारे होते हैं इनको यूज करके क्या कर होता है, आखिर में जाके समरी और रिपोर्ट देता है, ठीक है। ये सारा काम किसका है, अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है सर जी, हमारे पास सेल होती है, ठीक है ना, और हमारे पास क्या है सर जी, हमारे पास परचेज होती है। सेल, हमारे टोटल सेल कैसे आती है, बताए सर, कोई बच्चा बता सकता है। नेट सेल प्लस क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। टोटल सेल कैसे आएगी, दोबारा पूछे, टोटल सेल आएगी कैश सेल, है ना। आपके मंथ के अंदर ना आपने कुछ चीजें उधार पे दी होंगी, कुछ कैश पे दी होंगी ना सर, वो क्या आएगा सर जी, ये आपकी टोटल सेल आती है। ये क्या होगी सर जी, टोटल रेवेन्यू। पेपर के अंदर सवाल पूछ ले कि भाई आपके वाले पीरियड के अंदर टोटल सेल कितना हुई है, आप उसके अंदर दोनों काउंट करेंगे, ठीक है ना। नेट सेल क्या आएगा सर जी आपकी, इज इक्वल टू, सॉरी नेट सेल तो नहीं, कैश सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का क्या मतलब है सर जी, कहां, उधार वाली सेल। ये किसके बराबर होगी, टोटल सेल के बराबर होगी। डन सर। पेपर में अगर सवाल पूछे, आपको कुछ चीजें बताई हूं, कुछ चीजें ना बताई हूं, तो फिर क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, कि आपकी टोटल सेल कितना बनती है। ऐसा अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर देनी कि भाई कैश सेल, नेट सेल को जाकर उधर सेल में लिखा है, ठीक है, गलत होगा। टोटल सेल अगर पूछे तो क्या करेंगे, कैश सेल और किसको, क्रेडिट सेल को मिला के वो टोटल सेल होगी, ठीक है। हाँ, अगर वो आपके सिर्फ रिसीवेबल पूछता है, सिर्फ अकेली आपकी क्या वो वाली सेल पूछे जो आपने पैसे लेने, फिर आपने क्या करना है, वो क्रेडिट सेल वाली बात करेंगे, फिर कैश वाली को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। 2 सवाल पूछ सकता है, टोटल सेल का पूछ सकता है, सिर्फ रिसीवेबल का भी पूछ सकता है, फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल को देखेंगे, ठीक है, क्रेडिट सेल को देखेंगे। डन सर। अच्छा भाई, इसके अंदर दूसरा हमारी क्या परचेजेस हो सकती हैं, टोटल परचेजेस कैसे होंगी, कैश परचेजेस भी होंगी, साथ आपकी क्या है, क्रेडिट परचेजेस भी होंगी, ठीक है ना। परचेजेस भी आपकी टोटल हो सकती है, उधार पे भी आपने ले रखी होंगी, कुछ आपने कैश पे भी ले रखी होंगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, परचेज के अंदर मटेरियल लिया जा सकता है, रॉ मटेरियल, जो मटेरियल जिसको हम असेंबल करके बनाते हैं। रिटेलर क्या परचेज करते हैं, होलसेलर जो वो फिनिश गुड परचेज करते हैं, मींस कि अगर मेरी रिटेलर की शॉप है, मोबाइल शॉप है, तो मैं मोबाइल बना ये फिनिश गुड है ना सर जी, फिनिश गुड वो होता है जो कि फाइनल बिकता है जाके,
ठीक है, सेल होता है, ठीक है। बाकी जो फिनिश गुड नहीं होता वो वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा होता है, मींस कि अभी उसके ऊपर काम होने वाला है, वो फिनिश गुड नहीं होगा। जैसे ये एसी है, फिनिश गुड है, मोबाइल फोन है, फिनिश गुड है, ये फर्नीचर पड़ा है, फिनिश गुड है, ठीक है। रिटेलर होलसेलर क्या करते हैं, फिनिश गुड को परचेज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखा और बेच दिया आगे, ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस जो हमारे क्या होता है, बात का हमें क्या सर्विस और क्या हमें यूटिलिटीज भी परचेज करनी पड़ जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती भाई, ठीक है। सर्विस लेनी पड़ती है, किसी से आपने कोई सर्विस ले ली, उसको पैसे पे कर दिए, ये भी आपकी एक किस्म की परचेजेज हैं, ठीक है, आपकी क्या है, परचेजेज हैं, ठीक है। ऑफर मेड ऑन क्रेडिट, वो क्या है, आपकी क्रेडिट पे भी हो सकती है, कैश पे भी हो सकती है, ठीक है, दोनों चीजें। अच्छा भाई, पेमेंट एंड रसीट, पेमेंट क्या होता है सर, कैश का जाना, पेमेंट मीन्स कैश का जाना, कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश का आना क्या होगा, इनकम, सॉरी इनफ्लो, कैश इनफ्लो, रसीट, कैश का आना इनफ्लो का, कैश का जाना आउटफ्लो का, डन सर। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है सर। इन्वॉल्व, ये क्या होंगे, रसीट एंड पेमेंट्स इन्वॉल्व द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो थ्रू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर कैश के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है ना, पैसे का आना और जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये हमारे पेमेंट्स और रसीट्स होती हैं। पेमेंट्स क्या करते हैं, पेमेंट में क्या करता है, पैसा आता है कि जाता है, जाता है ना सर, पैसा हमने दिया है। और रसीद में क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है ना सर, ठीक है। उसके बाद क्या सर जी हमारा, इसके बाद अगला हमारा आता है पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे आपके ड्रायर के अंदर, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेटी कैश, पेटी एक्सपेंस के लिए पड़े होते हैं आपके, ठीक है। स्मॉल कैश, कैश पेमेंट फॉर द लो वैल्यू आइटम्स लाइक टैक्स फेयर ऑफ कॉफी, ऑफिस कॉफी, या फिर हम क्या कह लें कि जो कैलकुलेटर वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें जो खर्चे मर्चे छोटे होते हैं, पानी के लिए पानी लेके आना, इस तरह, ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो आपका कैश पड़ा है, इसको क्या कहते हैं, पेटी कैश, ठीक है। पेटी कैश भी आपका एसेट होता है, ठीक है ना, पेटी कैश क्या होता है, आपका एसेट होता है, ठीक है ना। ये पेटी एक्सपेंस के लिए होता है, छोटे खर्चे के लिए होता है, डन, ठीक है भाई। पेरोल क्या होता है सर, पेरोल हम कहते हैं कि वेजेस, जिसके अंदर सैलरीज वगैरह आ रही होती है, वेजेस आ रही होती है, इनका अब आगे डिटेल के अंदर हमने करना है पेरोल का, ठीक है। हमने पेरोल भी कैलकुलेट करनी होगी कि कस्टमर को, हमारी जो एम्प्लॉय, उनको हम सैलरी कितना देते हैं, उसके उसमें से टैक्स निकाल के देते हैं सैलरी, क्योंकि टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है ना सर जी, तो सैलरी पे भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो उनका हम क्या है, उसमें से टैक्स क्या करेंगे, पेरोल में से क्या होगा, सैलरीज या वेजेस, वेजेस भी ये दोनों एक ही चीज है सर, वेज या सैलरी। वेज क्या होती है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे काम कर होते हैं, उनको 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 जो पैसे देते हैं, उनको कहते हैं वेजेस, ठीक है। जो बाकी आपके एम्प्लॉयज होते हैं, बाकी आप एडमिन स्टाफ, बाकी जो एम्प्लॉय वो होगा, उनको क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं, ठीक है। जो आप डायरेक्ट आपके प्रोडक्शन, जो आपका यूनिट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, जो डायरेक्ट उसके साथ इन्वॉल्व है, वो क्या होंगे सर जी, वो हमारे वेज होंगे, ठीक है ना सर। अच्छा, उसमें से क्या होगा, डिडक्टिंग एंड पेइंग द टैक्स सोशल सिक्योरिटी टू द अथॉरिटी, मींस कि वही हमने टैक्स अथॉरिटी को अपने पैसे पे करने हैं, ठीक है ना। ये टैक्स कलेक्ट करके हमने टैक्स उनमें से डिडक्ट करके उनको क्या करना है, सैलरी देनी है, पेरोल उसको कहते हैं। अच्छा भाई, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस, अब क्या अभी बिजनेस कहां से चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा होता है, ठीक है। बिजनेस कैसे चल रहा होता है, या तो लायबिलिटी पे चल रहा होता है कि फाइनेंस कहां से हुआ है, पैसा कहां से आ रहा है बिजनेस के अंदर, या तो लायबिलिटी होती है, या तो ओनर का पैसा होता है, ठीक है ना, कैपिटल का होता है। तो कैसे होता है, ओनर जो पैसे घर से लेके आता है वो उसको कैपिटल कहते हैं, अगर पैसे निकाल के ले जाए ड्राइंग उसको कहते हैं, ठीक है ना, पैसे निकाल के ले जाए तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। हाँ, ड्राइंग, अच्छा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, अभी भी बताऊंगा दोबारा, कि हम पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि हमारे 5 हेड हैं टोटल, 5 हेड है ना सर जी, कौन कौन से, एसेट, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस और लायबिलिटी, ठीक है, ये हमारे 5 हेड हैं। मैंने कहा था 2 हेड जो है ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं, कौन से वाले, इनकम और एक्सपेंस, और 3 हेड है हमारे जो कि हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, ये उधर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये ड्राइंग्स किधर जाता है, एक्सपेंस हमारा, एक्सपेंस जो हमारा ये सॉरी एक्सपेंस नहीं है, ये जो कैपिटल है ये हमेशा हमारा किस में से, कैपिटल में से लेस हो रहा होता है, ठीक है ना। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बैलेंस शीट में जा रहा होता है, ठीक है। अभी क्योंकि हमने एक अभी छोटी छोटी चीजें हम पढ़ रहे ना, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, इसी ड्राइंग्स को बड़ी कंपनी के अंदर कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, उधर क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। अभी हमारे वाले सिलेबस तक क्या क्या इसका मतलब क्या है सर जी, ड्राइंग्स, डिविडेंड क्या होता है, हाँ कैपिटल को कम करता है, वो कैपिटल में से लेस होता है ना सर, कैपिटल में से लेस होता है। ड्राइंग्स भी तो, ड्राइंग्स वही मैं कह रहा हूँ, ड्राइंग्स कैपिटल में से ही लेस होता है, और क्या किसी बात है, हाँ एक्सपेंस देखें ना, एक्सपेंस वैसे हमारे अमूमी तौर पे इनडायरेक्टली कैपिटल को कम कर होते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम एक्सपेंस के लिए कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं, या तो कैश जा रहा होता है,
तो कैश कम हो रहा है ना, हमारा एसेट कम हो रहा है, या हमारी कोई दूसरी चीजें जा रही होती है, ठीक है ना, जो चीज जा रही होती है उसके मुकाबले में हम एक्सपेंस के मुकाबले में उनको क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, अब उसके मुकाबले में जो चीज गई उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, ड्रैंक्स की वजह से हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे। अच्छा मुझे बताया, सवाल में भी आ सकता है, ड्रैंक्स हुई है, कैपिटल को क्या करेंगे, एंट्री बता, एंट्री ड्रैंक्स डेबिट, ड्रैंक क्यों डेबिट करेंगे, मैंने आपको बताया था। अब देखो मैंने हमेशा आपको बताता होता हूं भाई, आप लोगों ने एंट्री जो करनी है हमेशा अपने उन 5 हेड के अकॉर्डिंग करनी है। नेचर सिर्फ हमारी उन्हीं 5 हेड की नेचर है, उसके अलावा किसी की नेचर नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर हमारे उन्हीं 5 की नेचर है। अब देखो हम मीन्स के ड्रैंक्स की वजह से कैपिटल कम होता है कि नहीं होता, मीन्स के कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा ना सर जी। जब ड्रैंक्स होगी कैपिटल वहां से पैसा जाएगा ना सर जी, कैपिटल डेबिट हो तो इसका मतलब ड्रैंक्स क्रेडिट होगी। नहीं समझ आ रही, ठीक है ना। ये सवाल अगर पूछे ना कि ड्रैंक्स हुई है उससे कैपिटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ड्रैंक्स की नेचर उसके मुकाबले में उल्टी है ना। वैसे आप देखो, वैसे तो अगर देखें तो एक्सपेंस की तरह है, एक्सपेंस की तरह इस तरह नेचर इसकी कोई नहीं है। एक्सपेंस की तरह हम इस तरह समझते हैं कि एक्सपेंस भी कैपिटल को कम करते हैं, ये भी कैपिटल को कम करते हैं। इनकी ओरिजिनल कोई डेबिट क्रेडिट नेचर इनकी कोई नहीं है, इनकी नेचर क्या है, डेबिट क्रेडिट नेचर कोई नहीं है। एक्सपेंस की तरह है, एक्सपेंस क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, ये भी कैपिटल को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है जी सर। हाँ, जब हम देखें ना, जब हम उसको उससे कैपिटल को उतने से कम कर देंगे फिर वो हम क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे क्या होगा, ड्रैंक्स का मतलब ये है कि कैपिटल से हम चीजें निकाल के क्या है, ले गए, कैपिटल कम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले एमसीक्यू उसके अंदर जाके पूछे भाई ड्रैंक्स की वजह से कैपिटल डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, कैपिटल डेबिट होगा। ड्रैंक्स की वजह से क्या होता है, कैपिटल कम होता है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि क्रेडिट नेचर है ना उसकी, कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना सर, डन। ठीक है, ड्रैंक्स को फिर उसको ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट हो रहेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या है, हम ट्रांसफर करते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे क्या है, हमारे 2 बैलेंस होते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं, सारे ट्रांसफर होते हैं, बल्कि हमारे क्या है सर जी, हमारे क्या सर जी, इनकम और एक्सपेंस जो है ना सर, ये हमारे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जब इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, मींस के वो कम हो जाते हैं उधर, तो कम होते तो फिर हम क्या करते हैं, उनको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सवाल पूछ सकता है आपसे, सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम क्या है, एक्सपेंस को या इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट जाएगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। हम देखें, हमने ट्रांसफर किया ना, घूमना नहीं, जरा सोचना है। एक्सपेंस हमने ट्रांसफर किए, मींस के एक्सपेंस को कम कर दिया, पहले बड़े होते ना, अब हमने प्रॉफिट लॉस में लेके गए ना, कम कर दिया, कम किया तो क्या हो गया, अभी क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब उसके मुकाबले अगला जो भी हो रहा होगा डेबिट हो रहा होगा। ठीक है ना, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, हमने एक्सपेंस को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे भाई मेरे, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट लॉस को। ट्रांसफर किया, एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस कम होता है तो क्या क्रेडिट होता है, क्योंकि बढ़ता डेबिट नेचर का है ना सर, बढ़ेगा तो डेबिट होता है। ठीक है, जब ट्रांसफर होगा तो कम हो जाएगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इनकम का उल्टा हो जाएगा, इनकम की नेचर क्रेडिट नेचर है ना, जब इनकम को ट्रांसफर करते हैं फिर डेबिट होगी, इधर अपने अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर जी, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर भी डेबिट और क्रेडिट ही होना ना, उन्होंने जाके, उनकी नेचर तो अलग अलग है ना, इकट्ठे बेशक इकट्ठे ही आप कर रहे हैं, मैं इकट्ठे आपके पास क्या है सर जी, आपके पास एक एक्सपेंस आया, एक्सपेंस डेबिट हम कहते हैं कभी 500 से, ठीक है ना, और आपका क्या होगा सर जी, आपका मींस कि आपने क्या कोई कैश वगैरह, ये क्लोजिंग, ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है, पीरियड एंड के ऊपर आपके एक्सपेंस 500 आ रहे हैं। ठीक है, सीडी बैलेंस है, सीडी बैलेंस, ठीक है ना, तो ये पीरियड एंड के ऊपर आपके एक्सपेंस इतने आ रहे हैं। जब इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस में जाकर ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, ये अभी बढ़ गए थे, डेबिट किया था ना, प्रॉफिट, इसके मुकाबले हमने क्या है सर जी, कैश या जो भी होगा ना, क्रेडिट किया होगा ना सर जी, वो भी अब हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये तब बढ़ गए थे, अब इनको कम करना है। ट्रांसफर किधर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, मींस कि हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या हो जाएगी सर जी, 500 से डेबिट होगी, इतने से हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सपेंस ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो गया तो 500 से क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझ आ रही,
कंफ्यूज नहीं करना, आपने आपको कंफ्यूज नहीं करना। अब हमारे क्या होंगे लेजर्स, क्या मैंने आपको बताया एक्सपेंस की और इनकम के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होता। हमारे वाले साल के अंदर जो भी होंगे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब क्या होगा, हमने क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया, अगले साल से फिर से हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जीरो से रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा होगा। हाँ, क्लोजिंग जो भी होगा इनका क्लोजिंग किधर, प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, ठीक है। और उधर क्या होगा, इनकम का भी अगर जो क्लोजिंग होगा, क्योंकि ये जो अच्छा एक्सपेंस का ये समझ लो कि क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है भाई। एक्सपेंस का मैंने कहा कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस की नेचर, बेशक ये क्या होगा, ये किस साइड पे आ रहा होगा, ये लेजर हमारे पास, ये एक्सपेंस है, ठीक है सर। ये किस है, ये डेबिट साइड होता है, इधर होता है ना सर जी, इनका ओपनिंग कोई नहीं होता, ठीक है। जिस साल आते हैं उसी साल क्या है ट्रांसफर हो जाते हैं, मींस के पूरे साल के अंदर, पूरे मंथ के अंदर क्या ट्रांजैक्शन होती रही है ना सर जी। अब एंड के ऊपर हमारा यहाँ पे 500 आ रहा है, ये है तो सर जी आ तो क्रेडिट साइड पर है, लेकिन है डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट नेचर का एसेट, डेबिट नेचर का अकाउंट है, उसका जो बैलेंस होगा वो भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अगर रिगार्डिंग आपका सवाल पूछे तो आपने दिमाग में फौरन, दिमाग में आपकी जो ना आ जाए, एडजस्टमेंट आ जाए, एंट्री आपने दिमाग में करनी है भाई। ट्रांसफर करना, एक्सपेंस को ट्रांसफर कर ना, ट्रांसफर करें तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, मींस के आगे जिधर ट्रांसफर हो रहा है वो डेबिट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या है, इनकम है, इनकम को हम अब यहां से निकाल देंगे, लेजर से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, कम हो जाएगी ना सर जी, तो डेबिट हो जाएगी, तो क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपकी डेबिट होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सर। अब इनकम आपका पूछ सकता है, इनकम से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट जाएगा, आप उससे कहेंगे आपकी इनकम जो है ना, हाँ आपकी प्रॉफिट लॉस क्या, उसके अंदर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इनकम की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा नहीं होगा, ठीक है ना। और एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा। इस तरह के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। सारा पता है सर आपको, चले सर आगे, ठीक है सर। जी सर, इनका है कुछ आज कुछ है बताने का, खाने का कुछ? अच्छा, क्या बात है भाई, हर संडे आपका खाने का प्लान होगा इधर। ये जो बच्चे YouTube से देख रहे हैं, इन बेचारे तो मिस हो गए, इनको भी बताना था, इनको भी पता तो था लेकिन आए नहीं, कोई बात नहीं। आज जो बच्चे नहीं आए, आज उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप करें प्लान, अभी बस थोड़ा सा रह गया, रहता तो बहुत है, 2 मिनट में हो जाना है बस। मैं अभी सारी चीज़ इनको समझा दी हूँ, थोड़ी सी बात मैं बुक रीडिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। 1 बजे तक भाइयों से पूछ लें, भाई कितना देर तक बर्दाश्त करेंगे, मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दें, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट तक आ जाए, ठीक है, 20 मिनट तक हो जाएगा। हाँ, दूसरी क्लास 2:30 बजे करेंगे, 2:30 बजे का कर दें। अच्छा भाई, यहाँ तक क्लियर सर, ठीक है। अब आपको मैंने बता रहा था कि क्या कहते, कैपिटल की बात करते हैं ड्रैंक्स की वजह से। ड्रैंक की वजह से क्या होता है, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल क्या होगा, हमारा डेबिट होगा, ठीक है। ड्रैंक्स जब होगी, ड्रैंक्स जब जाएंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, बैंक लोन, ये इसके अंदर क्या होता है, हमारा बिजनेस का, ये हम बात कर रहे थे बिजनेस, ये फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, आपके पैसे आप कहाँ से अरेंज करें, बिजनेस जो चाह रहा है किधर से पैसे आ रहे होते हैं। 2 तरीके होते हैं, 2 सोर्स होते हैं एक बिजनेस के पास पैसे अरेंज करने के, या तो वो बैंक से लोन ले लेता है, या क्या करता है अपने घर से ओनर पैसे ले आता है, ठीक है ना। या तो ओनर पैसे ले आता है, फिर हम क्या करते हैं उनको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सवाल पूछ सकता है आपसे, सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम क्या है एक्सपेंस को या इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट जाएगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। हम देखें, हमने ट्रांसफर किया ना, घूमना नहीं, जरा सोचना है। एक्सपेंस हमने ट्रांसफर किए, मींस के एक्सपेंस को कम कर दिया, पहले बड़े होते ना, अब हमने प्रॉफिट लॉस में लेके ना कम कर दिया, कम किया तो क्या हो गया, अभी क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब उसके मुकाबले अगला जो भी हो रहा होगा डेबिट हो रहा होगा, ठीक है ना। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक है। हमने एक्सपेंस को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे भाई मेरे, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट लॉस को। ट्रांसफर किया, एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस कम होता है तो क्या क्रेडिट होता है, क्योंकि बढ़ता है, डेबिट नेचर का है ना सर, बढ़ेगा तो डेबिट होता है, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा तो कम हो जाएगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इनकम का उल्टा हो जाएगा, इनकम की नेचर क्रेडिट नेचर है ना। जब इनकम को ट्रांसफर करते हैं फिर डेबिट होगी, इधर अपने अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर जी, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा,
दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर भी डेबिट और क्रेडिट ही होना ना उन्होंने जाके, उनकी नेचर तो अलग अलग है ना। इकट्ठे बेशक इकट्ठे ही आप कर रहे हैं, मैं इकट्ठे आपके पास क्या है सर जी, आपके पास एक एक्सपेंस आया, एक्सपेंस डेबिट हम कहते हैं कभी 500 से, ठीक है ना, और आपका क्या होगा सर जी, आपका मीन्स कि आपने क्या कोई कैश वगैरह, ये क्लोजिंग, ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है, पीरियड एंड के ऊपर आपके एक्सपेंस 500 आ रहे हैं, ठीक है, सीडी बैलेंस है, सीडी बैलेंस, ठीक है ना। तो ये पीरियड एंड के ऊपर आपके एक्सपेंस इतने आ रहे हैं, जब इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस में जाके ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, ये अभी बढ़ गए थे, डेबिट किया था ना, प्रॉफिट, इसके मुकाबले हमने क्या है सर जी, कैश या जो भी होगा ना, क्रेडिट किया होगा ना सर जी, वो भी अब हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये अब बढ़ गए थे, अब इनको कम करना है, ट्रांसफर किधर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, मीन का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या हो जाएगी सर जी, 500 से डेबिट होगी, इतने से हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सपेंस ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो गया तो 500 से क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझ आ रही, कंफ्यूज नहीं करना आपने, आपको कंफ्यूज नहीं करना। अब हमारे क्या होंगे लेजर्स, क्या मैंने आपको बताया, एक्सपेंस की और इनकम के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होता। हमारे वाले साल के अंदर जो भी होंगे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब क्या होगा, हमने क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया, अगले साल से फिर से हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जीरो से रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा होगा। हाँ, क्लोजिंग जो भी होगा इनका क्लोजिंग किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। और उधर क्या होगा, इनकम का भी अगर जो क्लोजिंग होगा, क्योंकि ये जो अच्छा एक्सपेंस का ये समझ लो क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है भाई, एक्सपेंस का मैंने कहा कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर, बेशक ये क्या होगा, ये किस साइड पे आ रहा होगा, ये लेजर हमारे पास, ये एक्सपेंस है, ठीक है सर, ये किस है, ये डेबिट साइड होता है, इधर होता है ना सर जी, इनका ओपनिंग कोई नहीं होता, ठीक है, जिस साल आते हैं उसी साल क्या है ट्रांसफर हो जाते हैं, मींस के पूरे साल के अंदर, पूरे मंथ के अंदर क्या है ट्रांजैक्शन होती रही है ना सर जी। अब एंड के ऊपर हमारा यहाँ पे 500 आ रहा है, ये है तो सर जी आ तो क्रेडिट साइड पर है, लेकिन है डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट नेचर का एसेट, डेबिट नेचर का अकाउंट है, उसका जो बैलेंस होगा वो भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अगर रिकॉर्डिंग आपका सवाल पूछे तो आपने दिमाग में फौरन, दिमाग में आपकी जो ना आ जाए, एडजस्टमेंट आ जाए, एंट्री आपने दिमाग में करनी है भाई, ट्रांसफर करना, एक्सपेंस को ट्रांसफर कर ना, ट्रांसफर करें तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, मींस के आगे जिधर ट्रांसफर हो रहा है वो डेबिट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या है, इनकम है, इनकम को हम अब यहां से निकाल देंगे, लेजर से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, कम हो जाएगी ना सर जी, तो डेबिट हो जाएगी, तो क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपकी डेबिट होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सर। अब इनकम आपका पूछ सकता है, इनकम से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट जाएगा, आप उससे कहेंगे आपकी इनकम जो है ना, हाँ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस क्या, उसके अंदर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इनकम की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा नहीं होगा, ठीक है ना, और एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, इस तरह के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। सारा पता है सर आपको, चले सर आगे, ठीक है सर जी। सर इनका है कुछ आज भी कुछ है बताने खाने का कुछ, अच्छा क्या बात है भाई, हर संडे आपका खाने का प्लान होगा इधर। ये जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं इन बेचारे तो मिस हो गए, इनको भी बताना था, इनको भी पता तो था लेकिन आए नहीं, कोई बात नहीं, आज जो बच्चे नहीं है आज उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप करें प्लान, अभी बस थोड़ा सा रह गया, रहता तो बहुत है, 2 मिनट में हो जाना है बस। मैं अभी सारी चीज़ इनको समझा दी हूँ, थोड़ी सी बात मैं बुक रीडिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। 1 बजे तक भाइयों से पूछ लें, भाई कितना देर तक बर्दाश्त करेंगे, मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दें, 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट तक आ जाए, ठीक है, 20 मिनट तक हो जाएगा। हाँ दूसरी क्लास 2:30 बजे का कर दें। अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर सर, ठीक है। अब आपको मैंने बता रहा था कि क्या कहते, कैपिटल की बात करते हैं ड्रैंक्स की वजह से, ड्रैंक की वजह से क्या होता है, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल क्या होगा हमारा डेबिट होगा, ठीक है। ड्रैंक्स जब होगी, ड्रैंक्स जब जाएंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा बैंक लोन, ये इसके अंदर क्या होता है, हमारा बिजनेस का, ये हम बात कर रहे थे बिजनेस, ये फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, आपके पैसे आप कहाँ से अरेंज करें, बिजनेस जो चार्ट है किधर से पैसे आ रहे होते हैं, 2 तरीके होते हैं, 2 सोर्स होते हैं एक बिजनेस के पास पैसे अरेंज करने के, या तो वो बैंक से लोन ले लेता है, या क्या करता है अपने घर से ओनर पैसे ले आता है, ठीक है ना, या तो ओनर पैसे ले आता है या फिर क्या करता है बैंक से लोन लेता है, ये 2 सोर्स होते हैं, ठीक है ना। बैंक लोन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड लोन रीपेमेंट्स, ये उसके अंदर क्या होते हैं, ये 2 सोर्स होते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको काम करने के लिए, डन सर। अच्छा भाई
इसके बाद अगला आता है हमारा क्या आता है सर जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट, हमारे सिलेबस के अंदर 2 हैं सिर्फ, टोटल 5 कौन कौन से हैं हमारे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका भी दो पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। हमारे सिलेबस के अंदर आपका रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा तो टैक्स भी ज्यादा करते रहते हैं, ऐसा ऐसा एक कंपनी ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगता है, ठीक है ना। ये आपका टैक्स का आपका पेपर है, ठीक है। टैक्स वाले पेपर के अंदर जाके डिटेल में पढ़ होंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या होता है सर, ये कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है? रेवेन्यू रेफर टू द टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल आपकी रेवेन्यू होती है, ठीक है, टोटल सेल होता है। जो अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो बात हमने अभी कर ली है ना, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना सर जी। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स आपके सर्विस या चीजें आपने परचेज कर रखी है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में बता देता हूँ, हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ सेल, इसके अंदर सर जी ओपनिंग आपका इन्वेंट्री आती है, मींस के पिछले पीरियड के अंदर, बल्कि घूम जाएंगे, अभी आपको इतनी बड़ी बात नहीं बतानी, ऐसे आप फिर कंफ्यूज होंगे, सर पता नहीं क्या बता दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या चीज है, मीन आपने जो चीज सेल की उसको बनाने का जितना भी खर्चा होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा, ठीक है ना। किसका? नहीं, टैक्स तो हमारा कास्ट का हिस्सा तो नहीं। हमने एक चीज बनाई है, मोबाइल बनाया ना सर जी। अब मोबाइल को बनाने पे कितना खर्चा मेरा लग गया, जो इस पे जो सारा खर्चा होगा वो इसकी कास्ट होगी, ठीक है ना। टैक्स तो बाद में जाके इनकम पे आता है ना सर जी, इसके ऊपर टैक्स ऐड नहीं होता, ठीक है। कास्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या चीज आती है देख रहे सर जी। वो कहता है कि आपने चीजें परचेज की है सर जी, उसके अंदर गुड्स सर्विस ली, प्रोडक्ट परचेज कास्ट फॉर रिटेल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या सर जी, प्रोडक्शन कास्ट जो उसके अंदर होती है, इंक्लूडिंग द कैरेज इनवर्ड। मींस कि आपने क्या किया, एक चीज बना के बेचते है ना सर, बनाने के लिए आपने कुछ मटेरियल होगा वो भी ऐड होगा, प्लस मटेरियल को लेकर आना खर्चा वो भी ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है ना। वो सारी क्या होंगी इस वाले गुड्स के अंदर आपके ऐड होंगे, फिर आपका ये फाइनल प्रोडक्ट जाकर बनेगा, ठीक है ना। टोटल आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपने सेल करना है, अब वो उसमें से क्या करें, कास्ट ऑफ सेल को निकालेंगे। मींस के वो प्रोडक्ट बेचा अगर आपने 10 का है तो बना कितने का होगा, बनाने पे तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, मटेरियल लिया होगा, लेबर लगी होगी उसके ऊपर क्या है सर जी, उसको लेके आने का खर्चा हुआ होगा, कुछ ऐसी वैसी चीजें, तो वो सारा खर्चा इसमें ऐड होगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसके बाद, जब कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, हमने कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं किस में से, हम टोटल रेवेन्यू में से, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस, हम क्या करते हैं उसमें से निकालते हैं, सेलिंग एक्सपेंस वगैरह जो स्टाफ सैलरीज वगैरह उसमें से निकालते हैं, कमीशन, कैरेज आउटवर्ड भी वही होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन ये सेल के ऊपर होता है। कैरेज इनवर्ड हमारा परचेजेस के ऊपर होता है, ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, परचेजेस पे होता है। कैरेज आउटवर्ड किस पे होता है, हमारा सेल पे होता है, ठीक है ना, कमीशन टाइप होता है, ठीक है, वो हमने सारे लगाने होते हैं। उसके बाद जनरल टैक्स हमारा क्या होता है, जनरल एडमिन एक्सपेंस कौन से होते हैं, इंक्लूडिंग ऑफिस रेंट, सैलरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस स्टाफ, जो आपके मींस के फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो आपके लोग होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह, वो क्या होता है आपके, वो आपके एडमिन या जनरल एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो आपके मींस के ऑपरेटिंग रिफ्लेक्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, जो ऑपरेशन से मींस आपकी ऑपरेशन मींस आपकी जो सेल हुई है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आपका टैक्स होगा, जो उसके ऊपर आपके जो खर्चे होंगे वो किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या होंगे, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, ठीक है ना, बिजनेस के ऑपरेशन होंगे। इंटरेस्ट हो सकता है, उसके अंदर टैक्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, हम जो हमारे अदर हम इनकम ऐड उसके अंदर करते हैं, ठीक है ना, इनकम जो आ रही होती है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह टैक्स वगैरह उसमें से डिडक्ट करते हैं, ठीक है भाई। ये उसके सारे जो अभी ये जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जो बनी हुई है ना, इसमें से लेस ऐड क्या करना है वो सारी चीज के अंदर लिखी हुई है। डन सर, ठीक है, थक गए, बैठे हुए खत्म होगी, बोल तो मैं रहा हूँ सर, आप थक गए। अच्छा, दूसरा अब हमने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज होती है। प्रॉफिट लॉस के अंदर भाई हम ये बनाते क्यों हैं, ठीक है, हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें हमारे वाले साल की परफॉर्मेंस का पता चल जाए, कितना प्रॉफिट आया कि कितना लॉस आया, ठीक है, इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है, इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास ट्रू एंड फेयर पिक्चर आ जाए, हम कंपैरिजन कर सके, पिछले साल हमने कितना फायदा लिया था, इस साल हमारे कितना है, क्या हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। इसी के बेस के ऊपर होता है। फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, आगे रेशियो एनालिसिस आप पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है F3 के अंदर, वो उसके अंदर आप पढ़ रहे हैं पिछले साल आपकी ये सेल थी, इस साल ये सेल है, ठीक है, पिछले साल से इस साल हम कुछ बढ़ गए, क्या क्या रीजन हो सकते, क्यों बढ़े हैं, ठीक है, वो आप क्रिटिकली सोच रहे हैं किस वजह से, भाई पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 20%, इस दफा 30% हो गया प्रॉफिट, क्या होगा, ऐसा कुछ आपने हो सकता है, आप एक्सपेंस कम कर दी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना सर, एक्सपेंस कम करेंगे, ठीक है, हो सकता है आपने क्या किया, आपने सेल प्राइस बढ़ा दी हो,
ठीक है, सेल प्राइस बढ़ा दोगे तो फिर भी तो आपके क्या है सर जी, आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इस तरह क्रिटिकली आपका वहां पे सोचा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कि हमने क्यों बनाना होता है। अच्छा, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब इसमें से मुझे बताना है कौन कौन सी चीज किधर जाएगी और कौन कौन सी किधर जाएगी। ये ट्रायल बैलेंस है, इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होते हैं ना सर, तो मुझे बताया सर कैपिटल किधर जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल के जगह पे जाके डेटर फाइनेंशियल पोजीशन में किधर जाएंगे, करंट एसेट्स में जाएंगे। ठीक है ना, करंट एसेट्स के अंदर वैन नॉन करंट एसेट्स के अंदर जाएगी। ठीक है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिक्सचर नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, स्टॉक ऑफ द गुड्स इन्वेंट्री है। ठीक है, इन्वेंट्री किधर जाएगी, करंट एसेट्स। ठीक है, कैश एंड बैंक करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल 1 हमने बनाई है, आपने खुद ही बताया सर जी, ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो होती है ना, इसके अंदर हमने क्या है, हमने वही वाली इक्वेशन को लिखना होता है ना सर जी। ऐसा होता है कि नहीं होता सर, याद आ रहा है? ये हमने क्या है, इधर हमने क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है ना सर जी। ठीक है, इसको आप वर्टिकल लिखें तो क्या होगा, अब इसके अंदर एसेट हमारे कितना आते हैं, हमारे सर जी करंट भी आते हैं, करंट एसेट भी आते हैं सर। भाई क्या कर रहे हैं, करंट एसेट भी आते हैं सर, शॉर्ट ही लिख देते हैं, इतना क्या, आपके करंट एसेट आते हैं और आपके साथ ये नॉन करंट एसेट आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? लायबिलिटी के अंदर भी क्या होता है सर जी, आपकी करंट लायबिलिटी आती है सर, और क्या आते हैं सर जी, नॉन करंट लायबिलिटी भी आती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या इसमें आ रही होती है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास फिर क्या आता है, चीज आ रही थी। अब इसी को हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को हमने क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या है, हमने खोल कर लिखा है। तो कैसे लिखा है सर जी, हमने वर्टिकल कॉलम में लिखा है। पहले हमारे एसेट्स आते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब मुझे टोटल एसेट बताएं कितने हैं, जहां पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये इनको भी ऐड करना है सर, इनको भी ऐड करना है। टोटल कितना आ रहा है सर जी, 11,300 हमारे पास टोटल एसेट्स आ रहे हैं सर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, इसको प्लस इनको ऐड करो सर जी, इनका कितना बनता है, ये ऊपर वाला ये कितना बन रहा है, 7300, ये आपके पास बन रहा है 7300 प्लस आपने क्या करना है, 4100 कितना आ रहा है, ये वही बराबर आ रहा है सर जी। प्रॉफिट किधर है, अच्छा ये एग्जांपल हम 1 कर रहे हैं, इधर प्रॉफिट नहीं आ रहा था, प्रॉफिट भी वैसे आता होता है, इधर प्रॉफिट कोई नहीं था, अच्छा मैंने खुद से अज्यूम किया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फिर गलत आएगा। अच्छा इसको करें जरा, इसको करें। अच्छा वो मैंने लिखा था, वो उसको मैंने थोड़ा रात में चेक करा था। अच्छा अब इसको बनाया जरा, अच्छा चलो इसको करें, कितना आता है, 7300 प्लस 4100, 11300 नहीं, इधर 7200 ही आएगा। ये प्रॉफिट, ये मैंने बताया था कि प्रॉफिट इधर आता है, कैपिटल में आ रहा होता है। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, थोड़ा 11,000। ठीक है ना, दोनों क्या है हमारे पास, एसेट्स किसके बराबर है सर जी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमारे क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इक्वेशन मैच हो रही है सर। ठीक है, एग्जांपल दूसरी। अच्छा ये मैं बच्चों ऑनलाइन में बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट को मैंने इससे आपको समझाने के लिए इधर लिखा है कि भाई प्रॉफिट किधर आता है, कैपिटल में आ रहा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल को क्या क्या चीजें कम करती है, क्या क्या बढ़ाती हैं। आप कहते हैं कि कैपिटल को ना हमारा क्या करता है, कैपिटल को हमारा एक्सपेंस जो है ना कम करता है और इनकम बढ़ा देती है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि मैं अगर कहूं कि भाई कैपिटल के अंदर सीधा प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब है एक्सपेंस का इंपैक्ट चला गया होगा ना सर जी। प्रॉफिट कैसे आता है, हाँ इनकम में से एक्सपेंस निकाल लिया ना। अब हमारे पास इधर प्रॉफिट जो आ रहा है ये नेट इंपैक्ट आ रही है, मींस कि हमारे पास ये इनकम ही आ रही है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आता है, अगर इनकम ज्यादा है तो हमारे एक्सपेंस कम होंगे। तो ठीक है, तो ये अगर इधर हमारे पास एक्सपेंस ज्यादा होते तो इधर लॉस आ रहा होता। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या कर रहा होता है, उसको कम कर रहा होता है। ये प्रॉफिट क्या करता है, डायरेक्ट बढ़ा देता है। हाँ कम होगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो लॉस आएगा ना, डेबिट होगा। ठीक है ना, इक्वेशन भी मैंने आपको लिखवाई थी। चलिए सर मुझे बताएं सर, आपको पता है सारा, बताएं सर कैपिटल क्या होता है सर जी,
कैपिटल की इक्वेशन लिखवा दें। कैपिटल में सर जी ओपनिंग बैलेंस भी होता है, शुरू के ओपनिंग मीन्स कि अगर हमारा शुरू से बिजनेस स्टार्ट ओपनिंग भी होता है, प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट, ओनर और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है ना सर जी, न्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रेन, प्लस आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, माइनस आपका लॉस हो सकता है। अगर लॉस आ गया पता तो होना चाहिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे इंपैक्ट जा रहा होता है, ठीक है। माइनस आपकी ड्रैंस हो सकती हैं, ड्रैंस हो सकती हैं, ठीक है ना। एक्सपेंस, एक्सपेंस तो हमने एक्सपेंस का इंपैक्ट आ रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है तो मींस के प्रॉफिट कैसे आया होगा, एक्सपेंस निकले होंगे तो प्रॉफिट आया होगा ना सर जी, ठीक है। इधर आ रहे हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका एंड के ऊपर कैपिटल कितना बच रहा होगा। इस तरह का पेपर में सवाल आता है, ठीक है। हाँ अगर हमने मतलब एक चीज जैसे हमने देखी तीसरा कैपिटल होता है, जी जी हमने उसको अंडरस्टैंड कर दिया 3000 से, जी। तो हमारा प्रॉफिट डबल से इफेक्ट कैसे आएगा। अब देखिए ना, आपके सामने एक सवाल आता है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अब कैपिटल की अगर बात करें, अगर मैं कहूँ कि भाई हमारा प्रॉफिट आया है, हमारा ये प्रॉफिट है, ये वाली इक्वेशन हमारा प्रॉफिट आया, लेकिन हमने क्या किया उसको कैपिटल के अंदर जाके ऐड नहीं किया, इसका क्या मतलब है ना। अगर मैंने ऐड नहीं किया तो मीन्स कि हमारा क्या होगा, हमारा कैपिटल कम शो हो रहा होगा ना सर जी, प्रॉफिट से तो बढ़ जाता है, मीन्स के अंडर अंडर कास्टिंग शो हो रहा, अंडर अंडर स्टेट होगा, कम शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यही पूछ रहे ना आप, ठीक है, अंडर स्टेट होगा। अगर मैं वो एंट्री करूंगा, मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया उधर, तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। हाँ गलत किया होगा ना उसने, क्या किया वो रिवर्स इसलिए क्या होगा, उसने रिकॉर्ड करना था, लेकिन उसने रिकॉर्ड डेबिट करना, डेबिट की बजाय उसने क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है ना। उसने डबल कंप्लीट रिवर्स वाला ऑप्शन आएगा, वो मुझे सवाल पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। हो सकता है आपने समझाना हो, या उसने वो कंप्लीट रिवर्सल में क्या होता है, फिर डबल इंपैक्ट होता है। लास्ट मैंने एग्जांपल भी दी थी कि भाई आप क्या कहे, आप गए दही लेने गए, ठीक है, वहां पे शॉप पे क्या किया, 100 रुपए की दही ली, अब उस बंदे से क्या किया, 100 रुपए दही वाला नहीं दिया, अब उससे क्या किया 100 और लेके आ गए। उस बंदे को लगा कि आपने क्या करना है, आपको 100 रुपए की आपने दही ली, आपको बकाया भी चाहिए, ठीक है। उसने आपको 100 रुपए की दही भी दे दी, साथ 100 रुपए और भी दे दिया, तो क्या 200 रुपए आपके पास आ गया। अब जब आप उसको ठीक करेंगे, इस वाली गलती को ठीक करेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप, एक तो पहले उसके वाला 100 उसको वापस करेंगे, फिर वो दही वाला 100 रुपए भी वापस करेंगे, मींस के डबल इंपैक्ट जाएगा। लॉस को हमने ओवरस्टेट कर दिया, हाँ फिर उल्टा इंपैक्ट चला गया, फिर उल्टा इंपैक्ट, हाँ मीन्स अगर देखो हमने लॉस को क्या करना था, अगर वो कहता है कि लॉस को आपने जाके इसमें से कैपिटल में से जाके लेस करना था, अगर आपने जाके ऐड कर दिया फिर डबल इंपैक्ट है, ठीक है, डबल इंपैक्ट है। मीन्स कि आपने क्या करना था, यहाँ पे कहते हैं कि ओपनिंग आपका कैपिटल है कितना सा जी, कहते हैं कि 500 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल 500 आपका ओपनिंग कैपिटल है, प्लस आपने न्यू इन्वेस्टमेंट की है 200 रुपए की, ठीक है। अब आपने क्या, आपको लॉस तो लेस होता है, मींस के लॉस है आपका कितने का, आपका कहते हैं कि 200 रुपए का आपका लॉस है, 200 का नहीं कहते बल्कि 300 का लॉस है। आपने लेस करने के भाई अभी अभी चलते हैं जरा इसको करते हैं, माइनस आपने क्या की 100 रुपए की ड्राइंग्स की, क्लोजिंग कितना आ रहा है जरा इसको निकालें, लॉस तो हमारा ये लॉस है, ये हमारा कितना आ रहा है 300, क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना 300 का बचेगा, ठीक है ना, सही कह रहे हैं ना भाई, 7 हाँ ठीक है 300 ही आएगा। अच्छा अब देखें, अब हमने गलती क्या की है, हमने क्या किया 500 हमारा कैपिटल में आया सर, ठीक है ना, ये ओपनिंग पड़ा था पहले से बिजनेस चल रहा है, प्लस हमने क्या 200 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने माइनस 300 माइनस करना था, लेकिन हमने क्या किया प्लस कर दिया, 300 माइनस करना था, हमने प्लस कर दिया, तो अब इधर 100, अब देखिए कितना इंपैक्ट आ रहा है, करें ना सर, कितना 900 बन रहा है, इधर कर लेना कैलकुलेटर की तरह, पेपर पे अलाउ है ना सर, 900 आ रहा है। देखें आपका 300 आना था, अब ये डबल इंपैक्ट चला गया, 600 का आपको वापस करना पड़ेगा, डबल इंपैक्ट चला गया, ठीक है ना। तो देखे ना सर, हमने क्या करना था उसमें, हमने क्या करना था उसको कैपिटल को उससे डेबिट करना था, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये उल्टा इंपैक्ट चला गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई, अच्छा ये बात हमेशा याद रखना, इस वाली इक्वेशन से एग्जामिनर आपको ये वाली इक्वेशन दे के ना, ये वाली इक्वेशन दे के बाकी इंफॉर्मेशन ना दे, पेपर में पूछ रहे भी प्रॉफिट बताओ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हो, प्रॉफिट ना गिवन हो, है ना, ये वाले अमाउंट मींस हम क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं आपको लॉस बता कहीं भी आप लॉस कैलकुलेट करें, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये लॉस की इंफॉर्मेशन इधर है नहीं, एक्स है,
ठीक है, आपकी लॉस की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, मींस कि अब देखो कैपिटल में से भी प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, कैपिटल में से भी क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है। अब फिर कैलकुलेटर के ऊपर ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, मैं लास्ट में सिखाया था कैसे कैसे करते हैं, जरा करें सर जी, ये वाली इक्वेशन पुट करें, 500 प्लस 200 माइनस एक्स शिफ्ट दबा के, शिफ्ट नहीं बल्कि अल्फा दबा के, उसके बाद क्या करेंगे आप एक्स पे दबाएंगे। ठीक है, फिर माइनस आप 100 वर्किंग करें सर, माइनस 100 इज इक्वल टू आपका क्या करना है, इज इक्वल कैसे आएगा, अल्फा उसके नीचे इज इक्वल वाला ऑप्शन आएगा सॉल्व के साथ वाला। ठीक है, और फिर 300 लिखना है। क्या जवाब आ रहा है, 300 आ रहा है ना सर जी। तो ये क्या है, आपका एग्जामिनर आपसे इधर से भी प्रॉफिट और लॉस पूछ सकता है, कैपिटल से भी। ये ना कहना कि भाई जरूरी नहीं कि भाई सिर्फ सेल से हम एक्सपेंस को लेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट इधर से भी आ सकता है। अगर कैपिटल के रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन दे दी, ओपनिंग कैपिटल दे दिया आपको, उसने ड्राइंग्स भी दे दी, उसने सारा कुछ दे दिया आपको, मींस क्लोजिंग भी दे दिया, सारा कुछ अगर दे दिया तो वो कहेगा प्रॉफिट निकालोगे, इतना आता है ना। ओपनिंग अगर वो आपको ये वाली ओपनिंग कैपिटल है, ये बड़ा, ये क्लोजिंग कैपिटल, ये दोनों दे दिए उसने, ड्राइंग्स भी दे दी, ठीक है ना। और उसके बाद उसने क्या है, न्यू इन्वेस्टमेंट भी बता दी उसको, आपने उसने बता दिया आपको, वो पूछ सकता है आपसे ये वाली अमाउंट, ये वाली निकल आएगी ना सर जी। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। 2 इक्वेशन मैंने और भी बतानी है आप लोगों को, इंशाल्लाह आगे आगे ऐसा ऐसा बताऊंगा। रिसीवेबल की इक्वेशन भी है, एक रिसीवेबल की है, एक पेएबल की भी है, ठीक है ना। दोबारा रिवाइज करवा दूंगा जी सर। यहां तक क्लियर भाई, इधर से प्रॉफिट आ जाएगा, आप लोगों को तो कंफ्यूज नहीं हुआ, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा भाई, ये दूसरी एग्जांपल भी वही हमने क्या करना है, दूसरी एग्जांपल भी क्या है, आप ये कर लीजिएगा होमवर्क भाई, सेम ये वाला काम करना जो पीछे हमने किया है, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज न्यू नहीं आ रही, सही सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से इसकी पिक्चर उतार सकते हैं, शेयर करूंगा जो ऑनलाइन में बच्चे जिनके पास जो फिजिकल उसमें पढ़े हैं, जो यूट्यूब पे बैठे हैं, ठीक है, जिनके पास ये नहीं है, नजर आ रहा है उधर कैमरे में नजर आ रहा है, ठीक है भाई। जो बच्चे जिनके पास नहीं है ना, वो तो नहीं, जो ग्रुप में नहीं होंगे ना, आपको तो मिल जाएगा, ये उन वाले बच्चों के लिए भाई पिक्चर उतार लें, ठीक है ना। ये एग्जांपल 2 है, पहले आप इसका जाकर खुद वर्किंग करनी है एग्जांपल 2 की, फिर आपने क्या करना है, उस वाले आंसर के साथ इसको मैच करना है, पहले ये काम करना है, फिर आपने आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी ये, इसकी भी आप पिक्चर उतारें, इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, फिर इसके साथ आप क्या करेंगे, इसको मैच करें। ये इसके अंदर क्या है सर जी, वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ये बस वैसे समझाने के लिए था, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई एक ही साथ, सारी चीजें आ गई, ठीक है ना सर। चले सर, अब हम क्या करें, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि यूजर की क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है जी। हो गया टाइम, चलें ठीक है सर। बाकी हम ना ये करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा रह गया, सिर्फ थोड़ा सा रह गया बस। ये देखा तो एक ही पेज रह गया, समझ नहीं आ रही, आसान है समझ वाली, इसमें सारी चीजें पढ़ी रिवाइज करें भाई, अगर बोलते रहेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट दे दें, बस 10 मिनट, 10 भी नहीं होगा, 5 मिनट के अंदर। जब आपने कहा ना अधूरा छोड़ देते, मुझे अजीब लगने पड़ गया, तो नहीं छोड़ते ना, फिर कल से फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, कल न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर कौन होते हैं भाई, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन यूज करते हैं, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ कौन कौन यूज करते हैं। शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजर होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर होते हैं, सप्लायर होते हैं, बैंकर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इसके यूजर होते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इससे वो इन्फॉर्मेशन ले होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैंक वाले के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वो देखते हैं भाई ऑलरेडी आपके अगर ज्यादा लेवल तो वो आपको ज्यादा लोन नहीं देंगे, बाद दोबारा लोन नहीं देंगे, पहले भी आपका इतना लोन पड़ा है वो नहीं देगा, ठीक है। इन्वेस्टर क्यों देखेगा, इन्वेस्टर देखेगा भाई आपके कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है ना, परफॉर्मेंस कैसी है, पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो बाकी जो हमारे कस्टमर है वो क्यों देखते हैं, कस्टमर ये देखते हैं कि भाई इनके ऑलरेडी क्या है, इनकी पिछले साल या इनके कस्टमर के साथ इनके क्रेडिटर ज्यादा है, जो डेटर है वो ज्यादा है, किस तरह है, ठीक है ना। तो इस तरह वो सारी चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमारे जो हम कंज्यूमर कैसे इनके साथ रिलेट करते हैं, और कौन कौन होते हैं, बैंक मैनेजर भी होते हैं, सप्लायर होते हैं जी, टैक्स अथॉरिटी वाले भी होते हैं, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है भाई, आपके पूरे साल के अंदर टोटल इनकम कितना बनी उस पर टैक्स लगाना है, इनकम टैक्स लगता है ना सर जी, ठीक है। सेल पे ऊपर इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो ये सेल टैक्स अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इनके अलग अलग रेट है, ठीक है। कस्टमर भी हैं, कस्टमर भी इस पे डिपेंड करते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो कंज्यूमर है, यूजर कैसे 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 देखें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम चीजें कर रहे होते हैं क्या हमारे लिए रेलिवेंट होती हैं,
कस्टमर के लिए नहीं होगा तो लेकिन सप्लायर के लिए तो होता है ना सर जी, कस्टमर के लिए भी होता है। कस्टमर क्या उसके अंदर कस्टमर ये देख रहा होता है कि भाई इनके अंदर, क्योंकि हमने पॉलिसीज वगैरह पॉलिसी तो नहीं लिखी होती इसके अंदर, कस्टमर के लिए भी होती हैं। कस्टमर के लिए कैसे नहीं हो सकती? कस्टमर देखे ना, हम कस्टमर जो होते हैं जिनको चीजें सेल कर, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके लिए जरूरी नहीं होती। चले ठीक है, अगर बाकियों के लिए आपने सोचना है, आपने थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है भी कौन कौन इन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। मोटी मोटी चीजें आप सोच लेंगे। ज्यादातर इन्वेस्टर हमारे बैंकर जो होते हैं वो, और इंटरनल मैनेजमेंट, सारी मैनेजमेंट के लिए जरूरत है, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेस देखनी होती है ना कंपनी की, ठीक है। वो सारे उसके अंदर मैनेजर, शेयर होल्डर हैं, उसके अंदर साथ हमारे छोटे मोटे डायरेक्टर जो भी है ना सारे, ठीक है ना, सारे देख रहे होते हैं ना सर। अच्छा भी उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑडिटर के लिए भी ये कंपलसरी होती है, क्योंकि उन्होंने ऑडिट करना होता है इन्हीं के ब्याह पे, ठीक है ना सर। उसके अंदर हमारे क्या सर जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेलिवेंस होनी चाहिए, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है क्या सर जी, वो रेलिवेंट होनी चाहिए सर, ठीक है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मींस कि उसके अंदर कोई भी हमने इधर उधर का घपला ना लगाया हो, ठीक है। फेथफुल होनी चाहिए, ठीक है। कंपेयरेबिलिटी होनी चाहिए, मींस कि क्या हम उसको इजीली पिछले साल और अगले साल से क्या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई वैगे चीज ना हो, धुंधली सी चीज ऐसी ना हो जिसकी समझ ही ना आए, ठीक है। कंपेरेबल होनी चाहिए। और उसके बाद सर जी वेरीफाइबल, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई, जो आपने डेबिट करे, जो आपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किधर से कर रखी है, आप उसको वेरीफाई भी कर सकें, ठीक है ना। आपको बस सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेरीफाई भी उसको किया जा सके, ठीक है। टाइमलेसनेस होनी चाहिए, मींस कि आपको टाइमली वो चीज आपको क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो टाइम पे आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि टाइम के बाद उसकी जरूरत ही ना रहे, ठीक है। टाइमली क्या है वो आपको जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन, आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस कि उसके अंदर क्या है, अंडरस्टैंड होना चाहिए, आप उसको समझ सके भी ये बनी कैसे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन किधर किधर से हो रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं आज, ठीक है ना सर। हमारे करेक्टरिस्टिक्स में से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी यूज इट मस्ट बी द फॉलोइंग क्वालिटेटिव, क्या सर जी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है ना। अच्छा भाई रेलिवेंस कैसे होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि यूजर जो है ना उसको क्या करे, उस पर डिसाइड कर सके। अगर इन्वेस्टर है, अगर आपने रेलिवेंट चीजें लिखी होंगी तो वो क्या होगा, उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसको अगर समझ आए तो, ठीक है ना। रेलिवेंट चीज होनी चाहिए ताकि डिसीजन मेकर के क्या होगा, उनके डिसीजन गलत ना हो, ठीक है। अगर आपने रेलिवेंट चीजें ना लिखी, गलत इधर उधर की भी चीजें लिख रखी हैं, तो वो फिर बंदा उसको रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर मटेरियलिटी आपकी होनी चाहिए, मटेरियलिटी रिलेटेड टू द रेलिवेंस। वही बात की कि आपकी क्या है, आपने जो मेन चीजें उनमें से ओमिट नहीं करनी, या खाम खा की चीजें। मैंने बताया था हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, आपने एसेट्स को ज्यादा नहीं दिखाना, सॉरी एसेट्स को क्या करना, ज्यादा नहीं दिखाना, और लायबिलिटी को कम नहीं दिखाना, ठीक है ना। ये क्या कहता है, और इनकम को ज्यादा नहीं दिखाना, एक्सपेंस को कम नहीं दिखाना। ये हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। यही बात है कि आपकी रेलिवेंट चीजें, जो चीज मटेरियल है, मटेरियल मींस के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो आपने जरूर इसमें शो करनी है, ठीक है। उसकी वर्किंग क्या करनी, शो करवानी है आपने, ताकि अगला बंदा अगर कोई उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या उससे क्या है कोई डिसीजन लेना चाह रहा है उसके ब्याह पे, तो वो सही डिसीजन कर पाए, ठीक है ना सर जी, ठीक है। उसके बाद आपकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कहीं पे आपका मैनेजर जो बैठा है वो आपका क्या है सर जी, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बहुत ज्यादा करप्शन कर रखी है, तो वो आप रियली बताएं भाई इस बंदे ने करप्शन कर रखी है, ठीक है। उसके अंदर फेथफुल, आपका किसी के डर से, किसी की प्रेशर की वजह से आप इंफॉर्मेशन गलत ना लिखें उसके अंदर, ठीक है ना। आपने ट्रू एंड फेयर पिक्चर उसके अंदर बतानी है, ठीक है ना, ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है। कंपेरेबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, क्या सर जी, शुड बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। हर टाइम क्या है कि आपका अक्रॉस द सिमिलर बिजनेस आप ऐसी इंफॉर्मेशन बनाएं, मींस कि अगर आपका सेम आपका बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ भी आप उसको कंपेयर कर सकें, ताकि क्योंकि कंपेयर करेंगे तो आपको पता होगा भी अगला कोई बंदा कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, हमारा भी वैसा बिजनेस है, हमारी सेल अच्छी नहीं हो रही, फिर हम अपने स्टेटमेंट्स उसके स्टेटमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो फर्क होता है उस पर हम वर्किंग करते हैं, ताकि उसको इंप्रूव करते हैं, ताकि हमारी भी उसकी तरह क्या है सेल बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं भी आपने जो भी स्टेटमेंट्स बनाई है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो आपकी कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, कंपेयर भी कर सके उसको अगले के साथ, डन सर, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी मींस उसके अंदर झूठ ना हो, एविडेंस आपके पास सारे लेजर्स होने चाहिए भाई। सेल जो है ना, ये सेल आपने लिखी है किधर से आई है, ठीक है ना। आपने एक्सपेंस लिखे किधर से आए, कैपिटल आपने लिखा किधर से आए, एसेट्स आपने लिखे किधर से आए, आपके पास पूरी उसके पीछे वर्किंग भी होनी चाहिए। वेरीफाई आपको करना पड़ जाए तो आपके पास सारे के सारे एविडेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए आपके पास, ठीक है सर। उसके बाद टाइमलेस मींस कि आपने इंफॉर्मेशन अप टू डेट रखनी है, टाइम से देनी है,
ठीक है। देखें बाद का तो हमारा क्या होता है, आपने फ्रेंचाइज स्टेटमेंट बनाई तो आपने शेयर होल्डर को देने, उन्होंने क्या करना है अगले महीने उन्होंने डिसीजन करना है। आप क्या 2 साल के बाद उसको दे रहे, क्या वो टाइमलाइन होगी? फायदा नहीं होगा उसका देने का। ठीक है, आपने क्या करना है, टाइमली उनको देनी है ताकि वो उसको देख के उस पर क्या करें, डिसाइड करें, फैसला करें, डिसीजन लें। ठीक है ना सर जी। और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड प्रेजेंटेड फॉलोइंग यूजर बेसिक उसके अंदर सारी चीजें नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए, बेसिक चीजें। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप वो समझ ना आए जो आपने बना रखे हो, अकाउंटेंट को, ओनर को भी समझ ना आए तो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये इस तरह की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो ये चैप्टर की समरी है, हमने ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, हमने कोई खास चीजें तो नहीं ना की, लेकिन काफी सारी चीजें कर ली है। ठीक है ना सर, ये वही समरी उसके ऊपर लिखी हुई है। तो हमारा क्या हुआ सर जी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हो गए। ठीक है, दूसरा हमारे सेल टैक्स के क्लियर हो गए। आज हमने सेल टैक्स और क्या पढ़े सर जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह डेटर पढ़ेंगे और हम करेक्शन ऑफ एरर करेंगे। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा अगस्त, क्योंकि हमारा एंड होने जा रहा है। हो सकता है ये तो संडे चल रहा है ना सर, क्योंकि रिवीजन सारी करवानी है, तो हो सकता है फिर एंड के ऊपर हम क्या करें, संडे के बगैर भी एक और क्लास रख लें ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, रख लेंगे, वो प्लान करेंगे। अभी हो सकता है हम संडे के, ये जो हमारे पास 2 संडे रहेगा ना आगे, ठीक है, हो सकता है हम 2 संडे के अंदर हम कवर कर लें। ठीक है, नहीं तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास अगर रखनी पड़ेगी तो आपको 14 अगस्त क्लास नहीं सर। ठीक है सर, तो ये सारा हमारा आज का जो था सर 15 अगस्त की भी देंगे तो भाई खामोश हैं। आज हमने क्या पढ़ा भाई मेरे, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमारा ये 2 रह गए हैं सर जी। ठीक है ना, हमने ये 2 कर पाए। ठीक है ना, सेल टैक्स और हमने क्या किया, क्रेडिट सेल की भी थोड़ी बहुत बातें कर ली हुई हैं। ठीक है, हमारे पास रसीवेबल, ये वही क्रेडिट सेल है ना सर जी, रसीवेबल और हमारा क्या सर जी, करेक्शन ऑफ एरर जो है ना, इस वाले आज हमारा जो टास्क था उसमें रह गया। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बाकी उम्मीद है कि आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की कोई आपको नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो वो आप इंशाल्लाह टैग करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।